हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राजा राम मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आपकी हिंदी अध्यापिका सीमा कौशिक आज आपको बाल राम कथा का छठा अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हम 5 अध्याय पढ़ चुके हैं। तो 5वें अध्याय में हमने चित्रकूट में भरत पढ़ा था, जिसमें भरत राम को चित्रकूट में वहाँ पर वापस दंडक वन में वहाँ पर वापस लेने जाते हैं और वहाँ जाते हैं उनको लेने के लिए। तो चित्रकूट में जब जाते हैं तो वहाँ पर राम से प्रार्थना करते हैं कि जाकर अपना अयोध्या का राज्य संभालिए, और जिस पर राम अपने पिता के वचन को आगे रखते हुए कहते हैं कि मैं अब पिता के वचनों का पालन करूंगा। वो भरत को राज्य संभालने के लिए कहते हैं, लेकिन भरत राज्य संभालने से मना कर देते हैं। लेकिन राम के कहने पर फिर वो उनकी चरण पादुका लेकर जाते हैं, और जिस तरह से राम मुनियों का जीवन व्यतीत करते हैं वैसे ही भरत भी उनकी राजा के रूप में उनकी खड़ाऊं यानी कि चरण पादुका को रखकर वो बैठे रहते हैं, राजकाज चलाते हैं। लेकिन सिंहासन पर वो उनकी चरण पादुकाओं को रखते हैं और भगवान से यानी कि श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि जब वो वापस अयोध्या आए तो वही उस राज्य को संभाले। तो राम सभी प्रजाजनों को, सेना को, अपने भाइयों को, सबको वहाँ से विदा कर देते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे दंडक वन में 10 वर्ष कि दंडक वन में राम ने कैसे 10 वर्ष बिताए थे। तो बच्चों, सभी बच्चे अच्छे प्रकार से जैसे जैसे मैं पढ़ती हूँ उंगली रखकर, अपनी बुक में उंगली रखकर उसे सुनते रहें और अच्छी प्रकार से पढ़ें और एक एक शब्द को समझें। जिसका मैं अर्थ बता रही हूँ उसको आप नोट करते रहें। तो शुरू करते हैं बच्चों, दंडक वन में 10 वर्ष। तो देखिए, भरत अयोध्या लौट चुके थे। नगरवासी भी सेना धूल उड़ाती हुई वापस जा चुकी थी। कोलाहल थम गया था। 2 दिन बाद चित्रकूट की परिचित शांति लौट आई थी। पक्षियों की चहचहाट फिर सुनाई पड़ने लगी थी। हिरण कुलाचे भरते हुए बाहर निकल आए थे। कुलाचे, तुमने देखा होगा कि हिरण कैसे कूदते हुए, उनको जैसे कूदते हुए जब वो दौड़ लगाते हैं उसको कुलाचे भरना कहते हैं। राम पर्णकुटी यानी कि हिरण का उछलना। राम पर्णकुटी यानी कि पट्टों की कुटिया के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे, एकदम अकेले। शिलाखंड एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा, चट्टान का टुकड़ा। विचार मग्न का मीनिंग होता है विचारों में खोना, कुछ सोचते हुए। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। लोगों का आना जाना लगा रहता। वे प्रश्न पूछते, राय मांगते। यह राजकाज में हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है कि राजकाज में अपना जो जिसको कहते हैं कि अपनी बाधा डालना या अपना जो कहते हैं कि अपनी राय देना। उनको ये लगता था कि मैं राज कार्यों के अंदर अपना टांग अड़ा रहा हूँ, इस तरह से। तो उनको इस तरह से अपना मत देना, हस्तक्षेप करना अपना उनको अच्छा नहीं लगता था। तो हस्त आक्षेप, अपना हस्त का मतलब वैसे हाथ होता है, और यानी कि इसमें यह होता है कि हाथ बटाना। इसमें हाथ बटाना मीनिंग नहीं दे रहा है, लेकिन राजकाज के कार्यों में अब इसमें ये मीनिंग दे रहा है कि राजकाज के कार्यों में अपनी किसी तरह की सलाह देना, राय देना, उसमें टांग अड़ाना, ये सब कार्य हस्तक्षेप के अंतर्गत आ जाते हैं। तो चित्रकूट सुंदर सुरम्य था, शांत था। सुंदर सुरम्य का मतलब क्या होता है? बहुत सुंदर, चारों तरफ हरियाली। शांत था, पर राम वहाँ से दूर चले जाना चाहते थे। उन्होंने मन बना लिया चित्रकूट में न ठहरने का। इसका एक कारण और था, वहाँ रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय। राम लक्ष्मण ने उस वन से राक्षसों का सफाया कर दिया था। अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। मतलब कि क्या है कि अब चित्रकूट
बहुत पास पड़ता था वहाँ पर। तो अब वहाँ पर जो है प्रजा वाले या राजकाज के बारे में कोई सलाह लेनी होती तो सब राम के पास आते थे। तो उनको अच्छा नहीं लगता था, उनको लगता था कि मैं तो वनवास में हूँ, कि राजकाज के कार्यों में मेरा हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है, मेरी टांग अड़ाना, मेरी राय देना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी भरत संभाल रहा है उस राज्य को। तो उनको लगा यहाँ से दूर चले जाना चाहिए, और उन्होंने सोचा अब चित्रकूट में हमारा काम भी नहीं है, अब जो है जितने राक्षस वगैरह है वो सफाया कर दिया था वहाँ पर उन्होंने। तो उनको लगा अब आगे जाना चाहिए ताकि अयोध्या का भी आना जाना अयोध्या के लोगों का वहाँ पर न हो सके। अब जो मुनिगण है वो वन छोड़ना चाहते थे। अब कुछ राक्षस मायावी थे, जब आ धमकते थे, यज्ञ में बाधा डालते थे। तीनों वनवासी मुनि अत्रि से विदा लेकर चल पड़े दंडक वन की ओर। चित्रकूट छोड़ दिया। दंडक अरण्य घना था, पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण। इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे, अनुष्ठानों में विघ्न डालकर। अनुष्ठान का मतलब है कि जो वो यज्ञ करने के लिए संकल्प लेते थे कि उनका यज्ञ पूरा होता था तो उन्हें कोई वरदान मिलता या किसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए वो यज्ञ करते थे, वो अनुष्ठान होता था। उसके अंदर अगर बीच में कोई बाधा डाल दे तो उनका वो कार्य पूरा नहीं होता था। तो राक्षस क्या करते थे, समय समय पर उनके अनुष्ठानों में बाधा डालते थे, विघ्न डालते थे, उनकी तपस्या पूरी नहीं होने देते थे। राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, आश्रमों को अपवित्र होने से बचाएं। सीता दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरह सोच रही थी। वे चाहती थी कि राम अकारण राक्षसों का वध न करे, उन्हें न मारे, जिन्होंने उनका कोई अहित ही नहीं किया। अहित का मतलब होता है जिन्होंने उनकी कोई बुरा ही नहीं किया। राम ने उन्हें समझाया, सीते, राक्षसों का विनाश ही उचित है, वे मायावी है, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। तो अब दंडकारण्य में कहते हैं कि वो ऋषि मुनि खुश हो जाते हैं कि अब राम हमारी सहायता करेंगे। लेकिन सीता कहती थी बिना कारण राक्षसों को मारना ठीक नहीं है। लेकिन फिर सीता को वो समझाते हैं कि राक्षसों का विनाश करना, उनको मारना ठीक है, क्योंकि वे मुनियों के लिए ठीक नहीं है, और मैंने मुनियों के लिए प्रतिज्ञा ली है कि मैं उनकी रक्षा करूँगा। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे। स्थान और आश्रम बदलते हुए वे शरभंग मुनि के आश्रम पहुंचे। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे, सभी निराश। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाकर कहा, राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल हैं जिन्होंने राक्षसों ने मार डाला। अब यहाँ रहना असंभव है। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। मुनि ने ही राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। विंध्याचल पार करने वाले पहले ऋषि थे। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस स्थान का नाम पंचवटी था। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वहीं बिताया। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिला, जटायु। सीता उसका स्वरूप देखकर डर गई। लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा। वे धनुष उठा ही रहे थे कि जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, वन में तुम्हारी सहायता करूँगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूँगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया, उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गए। तो बच्चों, इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो राम लक्ष्मण है और सीता है, वे 10 वर्ष तो दंडकारण्य में रहे, लेकिन वो जगह और अपने आश्रम बदलते रहे थे। उसके बाद वो शरभंग मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। अब शरभंग मुनि में तपस्वी बहुत कम बचे थे। शरभंग मुनि के आश्रम में वहाँ पर वो दिखाते हैं हड्डियों के कंकाल, कैसे ऋषि मुनियों को राक्षसों ने मार दिया है। उसके बाद वो सुतीक्ष्ण मुनि के पास जाते हैं। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी ऐसी ही कहानी राम लक्ष्मण को सुनाई राक्षसों के अत्याचार की। उसके बाद वो अगस्त्य ऋषि से भेंट करते हैं, वहाँ पर जाते हैं और वो कहते हैं उनको, भाई गोदावरी नदी के तट पर जाओ, वहाँ पर पंचवटी था। जो बाकी का जो समय रह गया था राम लक्ष्मण ने पंचवटी में ही बिताया था। अब आगे जब वो जाते हैं पंचवटी पहुंचने के लिए, रास्ते में उनको पहले कौन मिलता है, एक विशाल का एक गिद्ध, बहुत बड़ी आकृति वाला, बहुत बड़ा
गिद्ध मिलता है जिसका नाम था जटायु। अब इतने बड़े गिद्ध को देखकर सीता डर जाती है तो और राक्षस समझते हैं, मायावी राक्षस, तो उसे वो लक्ष्मण जो है धनुष उठा लेता है। फिर जटायु उनको कहता है भी मैं राजा दशरथ जो तुम्हारे पिता है उनका मित्र हूँ, मैं वन में तुम्हारी सहायता करूँगा, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी सीता की रक्षा करूँगी। यहाँ पर वो जटायु को धन्यवाद करके वो आगे बढ़ जाते हैं। आगे है, पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई, मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंभे लगाए, कुश और पत्तों से छप्पर डाला। कुटिया में उस मनोरम पंचवटी मतलब बहुत सुंदर, मनोरम मन को हरने वाली, सुंदर बना दिया। कुटी के आसपास पुष्पलताएं फूलों की लताएं, हिरण घूमते थे, मोर नाचते थे। इस बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे यानी कि उनको समाप्त करते रहे, उनको वध करते रहे उनका। वे जब भी आश्रम पर आक्रमण करते राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराध को मारा, वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिटा दिया। तपस्वी शांति से तप करने लगे। एक दिन राम लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे हुए थे, लता कुंजों को निहारते। लता कुंज यानी लता के जो बड़े बड़े वहाँ पर बगीचे बने हुए थे जहाँ पर लताएं थी, जो लटकती हुई लताएं होती हैं, उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहाँ आई। राम को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। उसने स्वयं को पानी में देखा, विकृत चेहरा, मतलब डरावना, जैसे राक्षस होते हैं चेहरे, डरावने चेहरे वाले, मुंह पर झुर्रियां। वह बूढ़ी थी पर राम के मोह में आसक्त का मतलब है राम की तरफ आकर्षित हो गई थी, राम के सौंदर्य को, उसके रूप को देखकर उन्हें पाना चाहती थी। उसने माया से सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। शूर्पणखा राम के पास गई, उनसे बोली, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तो पंचवटी में पहुँचते हैं, वहाँ पर बहुत सुंदर कुटिया बनाते हैं लक्ष्मण, और भी जो वहाँ इधर उधर रहने वाले ऋषि मुनि हैं उनकी सहायता करते हैं। छप्पर लताएं, बहुत सुंदर कुटी बनाते हैं वो, छप्पर डालते हैं वहाँ पर, पत्तों से छप्पर डालते हैं, सुंदर सुंदर खंबे बनाते हैं, बांस से दीवारें बनाते हैं वहाँ पर। अब जब तक लक्ष्मण ये काम करते हैं तब तक राम राक्षसों को मारते रहते हैं। सीता को भी एक राक्षस ने, विराध ने पकड़ लिया था, उसको भी वो मारते हैं। उसके बाद एक बार राम लक्ष्मण सीता बाहर बैठे हुए थे तो अचानक ही एक रावण की बहन जो शूर्पणखा है वो उनको देखती है, तो राम को देखकर वो मोहित हो जाती है। राम ईश्वर का स्वरूप थे तो उनको देखकर तो कोई भी मुग्ध हो जाए। तो वो बूढ़ी हो चुकी थी, वो अपना रूप बदल कर जाती है और राम से कहती है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं, मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, अपना परिचय दिया, सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला, सच सच बताया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मैं तो राम का दास हूँ, मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा का पुनः राम के पास भेज दिया। दोनों भाइयों के लिए खेल सा हो गया। शूर्पणखा उनके बीच भागती रही। क्रोध में आकर उसने सीता पर झपट्टा मारा। सोचा कि राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण तत्काल मतलब उसी समय तलवार खींची और उनके नाक कान काट दिए। खून से लथपथ शूर्पणखा वहाँ से रोती बिलखती अपने भाई खर और दूषण के पास, और वे उसके सौतेले भाई थे, उसी वन में रहते थे। तो अब वो विवाह का प्रस्ताव रखती है। तो राम मुस्कुराकर लक्ष्मण की तरफ देखते हैं, अपना परिचय दिया, जो है पत्नी स्वीकार करो। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, अपना परिचय दिया, सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, वो बताते हैं कि भाई ये मेरी पत्नी है। वो शूर्पणखा को बताते हैं, ये मेरी पत्नी है, मेरा तो विवाह हो चुका है, अब तुम लक्ष्मण के पास जाओ, उनसे विवाह के लिए याचना करो। अब वो जाती है लक्ष्मण के पास, लेकिन लक्ष्मण भी उससे मना कर देते हैं। कभी वो लक्ष्मण राम के पास भेजते हैं उसको, कभी उसके पास लक्ष्मण के पास राम उनको भेज देते हैं। आपस में दोनों भाइयों के लिए खेल सा हो गया था। शूर्पणखा को आ जाता है गुस्सा, वो अपने असली रूप में आ जाती है और
सीता को मारना चाहती है। वो कहती है सीता के कारण ही राम मुझसे विवाह नहीं कर रहे हैं। तो क्या करते हैं लक्ष्मण, उसके नाक कान काट देते हैं। वो रोती हुई अपने भाई खरदूषण, जो कि उसके सौतेले भाई थे, उसी जंगल में रहते थे, वो उनके पास जाती है। आगे बढ़ते हैं हम। शूर्पणखा की दशा देखकर खरदूषण के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे। शूर्पणखा उनके साथ गई। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे। वे तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। लक्ष्मण के साथ राक्षस राम के सामने टिक नहीं सके। देखते ही देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया। शूर्पणखा ने एक पेड़ के पीछे से यह दृश्य देखा। राम के पराक्रम से, यानी कि राम की वीरता, पराक्रम वीरता, वह चकित थी। उसका मोह और बढ़ गया, साथ ही क्रोध भी बढ़ा। वह पुकारती हुई खरदूषण के पास लौटी। इस बार खरदूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया। घोड़े स्वयं धरती पर गिरकर मर गए। आकाश में गिद्ध मंडराने लगे। ये अमंगल के संकेत थे, पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। घमासान युद्ध हुआ। अंत में विजय राम की हुई। खरदूषण सहित उसकी सेना धराशायी हो गई। कुछ पिछलग्गू राक्षस बचे थे। वे जान बचाकर वहां से भाग निकले। भागने वालों में एक राक्षस का नाम अकंपन था। वह सीधे रावण के पास गया। लंकाधिपति को उसने पूरा विवरण सुनाया। यानी कि शूर्पणखा जो है, उसकी दशा देखकर उसके भाई खरदूषण बहुत क्रोधित होते हैं। वो अपने पहले राक्षस भेजते हैं राम और लक्ष्मण से लड़ने के लिए, लेकिन राम और लक्ष्मण उनको मार देते हैं। इसके बाद वो खरदूषण जाते हैं। वहाँ पर खरदूषण के साथ भी बहुत लड़ाई होती है। इस तरह वो सबको हरा देते हैं, उनको मार देते हैं। आखिर में सारे राक्षस वहाँ से भाग जाते हैं और आखिर में एक राक्षस बचता है, अकंपन, जो जाकर सारी जो वहाँ पर घटना घटित हुई थी वो रावण को जाकर सुनाते हैं। आगे है, अकंपन ने कहा राम कुशल योद्धा है, उनके पास विलक्षण शक्तियाँ हैं। विलक्षण यानी अद्भुत शक्तियाँ, उन्होंने कोई नहीं मार सकता। इसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण। इससे उसके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। राम सीता हरण के लिए तैयार हो गए। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। वह महल से चला। रास्ते में उसकी भेंट मारीच से हुई, ताड़का के पुत्र से। ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था। मारीच क्रोधित था, पर राम की शक्ति से परिचित था। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया और समझाया। कहा, ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। रावण ने मारीच की बात मान ली। चुपचाप लंका लौट आया। थोड़ी ही देर में शूर्पणखा लंका पहुंची। विलाप करती हुई, चीखती चिल्लाती रावण को पूरी घटना की जानकारी दी। लेकिन उसने शूर्पणखा को सुना। वह रावण को धिक्कार रही थी, फटकार रही थी। उसके पौरुष को ललकारते हुए शूर्पणखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ? तेरे रहते मेरी यह दुर्गति, दुर्गति यानी बुरी गति। तेरा बल किस दिन के लिए है? तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया है। अब देखो, अकंपन बताते हैं कि भाई वैसे तो उनको कोई नहीं हरा सकता, राम लक्ष्मण को, लेकिन अगर आप सीता को अपहरण कर लेंगे, यानी सीता को उठा लाएंगे, उसको बंदी बना लेंगे, तो राम और लक्ष्मण के प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। अब वो सीता हरण के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ पर जाते हैं, ताड़का के पुत्र से मिलते हैं, जो मारीच नाम था उनका। मारीच को पता था राम की शक्ति का, तो वो मना करते हैं कि मैं सीता हरण के लिए नहीं जाऊंगा। तो वो कहते हैं कि वो चुपचाप लंका एक बार लौट आते हैं। फिर बाद में शूर्पणखा लंका पहुंचती है। वो उसको धिक्कारती है रावण को कि आपका इतना बड़े राजा, इतने शक्तिशाली होने का क्या फ़ायदा, जो अपनी बहन की जो दुर्गति है उसका बदला भी ना ले पाए। तो अब वो उसको, रावण को भड़काती है और राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा भी करती है। तो ये सब, और सीता के सौंदर्य का वर्णन भी करती है। तो रावण उसकी बातों में आ जाता है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की। सीता को अति सुंदरी बताया। अति मतलब बहुत सुंदर।
कहा कि उसे लंका के राजमहल में होना चाहिए। शूर्पणखा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट लिए। रावण फिर मारीच के पास गया। खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी, उसे डांटा और आज्ञा दी, मेरी मदद करो। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा। राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के मन की बात भांप गया। उसे क्रोध में भरकर कहा, वहां जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दे, लेकिन न जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया। कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण एक पेड़ के नीचे छिपा था। उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया। अब वो शूर्पणखा है, रावण के सामने सीता की प्रशंसा करती है और सीता कहती है कि मैं सीता के लिए वो बताती है कि वो बहुत सुंदर है, मैं तुम्हारे लिए उसे लाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट दिए। फिर रावण फिर से मारीच के पास जाता है, उसको कहता है भी तुम मेरी सहायता करो, अगर नहीं करोगे मैं तुम्हें मार दूंगा। वो मना करता है, लेकिन फिर कहता है हो सकता है तुम्हारी मृत्यु वहाँ हो जाए, अगर वहाँ तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इस तरह से वो उसे विवश कर देता है मारीच को। वो वहाँ जाता है और एक सुंदर सोने के हिरण का रूप धारण करता है। इसी तरह रावण भी एक तपस्वी का वेश धारण कर लेता है। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई। उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा। राम को हिरण पर संदेह था। वन में सोने का हिरण? लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे, पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक न चली। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा, वन में इतने समय के प्रवास के दौरान सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा, उनकी ये इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया, सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। कहा, मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार की। सीता कुटी में थी, लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े थे। तो अब जो है वो हिरण देखती है सीता, मुग्ध हो जाती है, रावण से प्रार्थना करती है मेरे लिए उसे लेकर आओ। तो अब राम समझ तो गए थे, कहते कि सोने का हिरण तो हो ही नहीं सकता जंगल में, लेकिन वो सीता जिद करती है लाने के लिए। लक्ष्मण भी अपने बड़े भाई की बात से सहमत हो जाते हैं कि सही कहते हैं कि भैया ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो नहीं मानती हैं। तो अब उन्हें डर था कि सीता जंगल में अकेली रह जाएगी, अगर हिरण को पकड़ने जाएंगे। तो वो लक्ष्मण को उनकी रक्षा के लिए छोड़कर जाते हैं कि लक्ष्मण तुम आश्रम में रहना, सीता की रक्षा करना, और मैं इस हिरण को अभी पकड़कर लाता हूँ। तो लक्ष्मण उसी कुटी में बाहर पहरा देते हैं सीता की रक्षा के लिए। तो बच्चों, आपको दंडक वर्ण में 10 वर्ष ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हमारे 6 लेसन रामायण के कंप्लीट हो चुके हैं।